वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए, अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो मैंने यहाँ पे फिर अगेन मैंने जो यहाँ पे कार्ड के डेक हैं तो मिक्स किए हैं। कुछ टाइम तक ये कार्ड के डेक जो भी मैं मिक्स कर रही हूँ ये ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं दो कार्ड के, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो कार्ड के डेक मिक्स किए हैं और यहाँ पे दो कार्ड के डेक मिक्स किए हैं, इनको मैं अगर एक ही रीडिंग में यूज़ करती हूँ और ये अगर एक साथ आते हैं तो मैं इनको अलग अलग नहीं करूँगी। यानी कि मैं अब डिवाइन विल के हिसाब से चल रही हूँ अपने कार्ड्स में। डिवाइन चाहते हैं कि मैं कुछ समय तक कार्ड्स को ऐसे ही यूज़ करूँ मिक्स करके, ठीक है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को कलेक्टिव में, क्या एनर्जीज हैं, क्या जानने की ज़रूरत है। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, और मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पास्ट लाइफ इशू, कट योर कॉर्ड्स, अपनी कॉर्ड्स को कट करते रहिए। पास्ट लाइफ के जो भी इश्यूज़ हैं या लोग हैं उनके साथ में, जैसे कोई ना यहाँ पर कोई जैसे ना आपसे कुछ चुरा कर एकदम भाग जाना चाहता है, एकदम निकल जाना चाहता है, जैसे जल्दी से आप, जैसे होता है ना कि जैसे आपके कुछ स्टार्स रखे हुए हैं यहाँ पे, तो जल्दी से कोई आए उसको छीने आपसे, आपको बातों में लगाए और छीने और जल्दी से भाग जाए। तो कोई यहाँ से आपके अचीवमेंट्स छीन लेना चाहता है या छीन लेना चाहती है। कट योर कॉर्ड्स, ओके। तो आर्कएंजल माइकल आपसे पहले ही कार्ड के अंदर आर्कएंजल माइकल अपीयर हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल चाहते हैं कि आप अपने पास जो भी आपके पुराने अटैचमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से हों, रिश्तों से हों, या जो भी आपके पैटर्न्स हों, उनसे आप अपने आप को फ्री कीजिए, या आप हो रहे हैं। आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी यहाँ पे बहुत रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक बहुत क्लियर है, वो ये है कि आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ों से फ्री हो रहे हैं, या आपके कॉर्ड्स या तो कट रही हैं या आपको काटनी चाहिए, जहाँ पर आप इमोशनली सेंसिटिव होते थे, या फिर आप हो रही हैं। दोनों ही तरह से आपकी ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं कॉर्ड्स कट रही हैं, जो कि अब आपको सर्व नहीं करती, या आपको काट लेनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। क्राउन चक्रा, पे अटेंशन टू योर आइडियाज़ एज दे आर मैसेजेस ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे होती है जादू टोने और स्पेल वर्क की एनर्जी से पीड़ित लोगों के बारे में बातें, या वही रीडिंग। तो अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ और मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ जो भी साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, स्पेल्स होते हैं, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज होती हैं, कुछ भी होता है इस तरह का, ठीक है, उससे रिलेटेड रीडिंग ही ये रहने वाली है, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले आपका कीमती समय खराब ना हो, ये मैंने आपको बता दिया है। खैर, तो यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा से लोग अपनी कॉर्ड्स को अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी क्राउन चक्रा की एनर्जीज को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अर्थ एंजल की क्राउन चक्रा की एनर्जीज को, एक लाइट वर्कर के क्राउन चक्रा की एनर्जीज को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अपने डिवाइन पर्पस में है या डिवाइन के पर्पस में है। प्रेयर करते रहिएगा और अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। आर्कएंजल राफेल झांक रहे हैं। वैसे यहाँ पे अगर आपने आर्कएंजल राफेल का मेरा वीडियो नहीं देखा है, देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वहाँ पे आई है वैसे क्राउन चक्रा की एनर्जीज उस रीडिंग में, नहीं देखा है तो देख लेना। सेकंड चैनल पे भी अगर आप वीडियोस नहीं देखते हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। मैनिफेस्टेशन पावर, यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर्ड आउटकम्स। तो यहाँ पे आप जो भी अपना डिज़ायर आउटकम चाहते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का यूज़ करें। आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग आपके एनर्जी से जुड़े हुए हैं, ये लगातार आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से जुड़कर यहाँ पे 2 बार आर्कएंजल माइकल अपीयर हैं, तो वो लगातार आपकी क्राउन चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो करेंगे किसी भी शेप साइज और फॉर्म में, जिस भी तरीके से वो कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है, या आपको ये करना चाहिए कि आप अपने लिए प्रेयर्स करते रहें ज़रूर। Past life issue, this situation has a basis in one of your previous lifetimes. Ask your angels to help you remember, release, learn and heal from your past experiences. तो यहाँ पे मैंने पास्ट की मेमोरीज़ का एक वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें चली हैं आपकी लाइफ में। आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका असर इस जीवन पे आ रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को पास्ट लाइफ सेशन करने चाहिए, अगर आप ट्रिगर नहीं होते हैं तो।
और किसी ने रीडिंग में मुझसे ये कहा था, ये बात मुझसे पहले भी कोई कह चुका है कि मेरी रीडिंग सुनते हुए नींद आती है या फिर मेरी रीडिंग सुनते हुए आराम मिलता है। जो भी होता है, अगर आपको नींद भी आती है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चला के सो जाया करिए। अच्छा है कि आपकी नींद पूरी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। साथ साथ दूसरी बात यह है कि आपको नींद आती है या फिर आपको आराम मिलता है। आपको आराम इसलिए मिलता है क्योंकि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ। तो अगर मेरी वॉइस के अंदर वो बात ही नहीं होगी जब मैं दूसरे को रिलैक्स करवा सकूँ, तो फिर मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जिनका मैं सेशन लूँ या लेती हूँ, तो फिर उनको वो उस जगह पे या उस पास्ट लाइफ में मैं कैसे लेके जा सकती हूँ जब मेरी आवाज़ ही उनको सूट नहीं करेगी या मेरी आवाज़ जो है सूदिंग नहीं होगी, मेरी आवाज़ में वो बात नहीं होगी कि मैं अपने क्लाइंट्स को या फिर जिनका सेशन लूँ मैं उनको कंफर्ट फील करवा सकूँ या उनको वो आराम दे सकूँ। तो इसलिए जब आप लोग ये कहते हैं कि मैम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या जब आप लोगों ने कहा है, तब तक मेरे थ्रॉट चक्र के ऊपर लगातार वार हुए हैं या लगातार होते हैं, ताकि मेरी वॉइस जो है या तो बैठ जाए। और ये मेरे साथ हुआ भी है पास्ट में, जब इस चैनल पर मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, तब मुझे पता नहीं था कि मेरे पे स्पेल वर्क हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि इतनी दूषित हो चुकी है दुनिया या अपने लोग इतने दूषित हो चुके हैं सो कॉल्ड अपने, कि वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं या यहाँ के लोग इतना कंपटीशन महसूस करते हैं या बुली करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। तो उन्होंने मेरी आवाज़ पर की और मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी, और उसका तो सबूत भी है क्योंकि यहाँ वीडियोस मैंने बनाए थे और उसमें मैंने बोला भी था कि मैं तेज़ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। और उस वक्त बहुत हंसी आई होगी, बहुत मज़ा आया होगा, अरे वाह वाह हमने आवाज़ कम कर दी, अरे वाह वाह हमने कितना अच्छा बुली किया है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बुली किया था, बहुत मज़ा आया था। तो क्या कर सकते हैं, लोग ऐसे ही हैं भाई। तो लोग वही, जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था, तो कंपटीशन नहीं है, ये बुली करना है। तो आप अपनी साइकिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लेकर जब दूसरे को बुली करते हैं तो वो आपसे खो भी सकते हैं। इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, मैं बस यही कह सकती हूँ। खैर जो भी है, तो आप में से जिसने भी कहा था या जो लोग कहते हैं, जिनको ऐसा लगता है, तो डेफिनेटली मेरी आवाज़ बोरिंग नहीं है जिससे कि आपको नींद आए। मेरी आवाज़ में वो आराम है क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ और मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। तो मैं जब लोगों के सेशंस करती रही हूँ या करती हूँ, तो उसमें उनको मुझे रिलैक्स करवाना होता है, या यही प्रोसेस होता है रिलैक्स करवाने का। रिलैक्स करवा कर ही आगे का प्रोसीजर होता है, वो 15-20 मिनट का या 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। तो उसमें आपकी आवाज़ तो ऐसी होनी चाहिए ना जिससे कि सामने वाले को रेस्ट मिल सके, उसको आराम मिल सके, या फिर वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। तो कुछ मामलों में आप लोगों के साथ ये भी होता है। और जिन लोगों को बोरियत होती है और उसके बाद भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत हिम्मत है आप में भाई, बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, लगता है तो देखो, फिर वो आपको अगर हर्ट करता है, ट्रिगर होता है, तो कहीं ना कहीं वुंड्स हैं आप में जिसको हील करने की ज़रूरत है। मैं किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं बोलती, हंसी में बोल रही हूँ, हंसी में ले लेना। पास्ट लाइफ इशू यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आपकी पास्ट लाइफ में ज़रूर ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर जो चीज़ें आपकी लाइफ को हर्ट कर रही हैं, तो आप किसी से अपना पास्ट लाइफ सेशन करवा सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, आप वो भी कर सकते हैं अगर आप ट्रिगर नहीं होते तो। ग्रीन तारा माँ का यहाँ पे है, थैंक यू माँ ग्रीन तारा। You are protected, cords are being cut, move beyond irritation, move beyond limitation, trust। तो यहाँ पे देखिए, कट योर कॉर्ड से जो मैसेज शुरू हुआ था, यहाँ पे भी यही मैसेज है, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। यहाँ से जो मैसेज शुरू हुआ था इन सारी कहानी में, आपके मैनिफेस्टेशन में कोई आपका पास्ट का पर्सन या पास्ट लाइफ से ही यही चला आ रहा है कि जब भी आप अपना मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं या आप मैनिफेस्टेशन की पावर का यूज़ करते हैं, तो लोग आपकी सेंसिटिविटी को, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं या आप एक लाइट वर्कर हैं, आपकी एनर्जीज़ को, आपके आइडियाज़ को चुराने की कोशिश करते हैं या फिर डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को काटने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में वो लगातार आपके क्राउन चक्र की एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं, या हर लाइफ में आपके साथ ऐसा ही होता आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी एक कहानी थी, कटिंग कॉर्ड से शुरू हुई थी और कॉर्ड कटने तक यहाँ पर चलती रही है, यानी कि चलती आ रही है या फिर ये चलती रही है। तो आप आगे जब माइक्रो माँ ग्रीन तारा के प्रोटेक्शन में है, याद रखिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे वो कॉर्ड्स कट गई हैं जिनकी वजह से आपकी ड्रेनिंग हो रही थी या लोग आपको ड्रेन करने की कोशिश कर रहे थे। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, गॉड इसकी एनर्जीज थी। वैसे अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर में रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
You are profoundly clairvoyant. Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical sight for your spiritual vision. Helps you with healing, teaching and guidance. तो आपको अपने विजन्स पे यहाँ पे ट्रस्ट करना होगा, पर आपको ऐसे लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना जो आपको लूट कर भाग जाना चाहते हैं, आपके स्टार की एनर्जीज़ को, या फिर जो मैंने कहा ना जैसे आपके अचीवमेंट्स को चुरा लेना चाहते हैं। तो जो आप अच्छी बातें कहते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, हो सकता है जैसे मैं यहाँ आप लोगों से कई बातें बोलती हूँ तो लोग उस चीज़ को कॉपी करते हैं, उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं या उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जब लोग आपको कॉपी करते हैं किसी न किसी शेप से फॉर्म में, तो आपके स्टार्स को चुरा लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी चीज़ों को चुरा के कहना चाहते हैं हम हैं, हम हैं, हम हैं, हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो, कुछ ऐसी एनर्जीज। क्रिएशन, एक्सपेंशन, नेटवर्किंग, बिल्डिंग योर वर्ड। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं, एक आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जीज में हैं या आपको होना चाहिए, यानी कि ज़मीन से लेकर आसमान तक आपके जो भी कनेक्शन है उसमें जितनी एक तो असेंडेंट मास्टर आपके साथ में है, ठीक। दूसरा, आपके हर एक चक्रा में कॉर्ड्स जुड़ी हुई थी, ये जुड़ी हुई हैं कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जुड़ी हुई होंगी, तो आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आपकी जो एनर्जीज नहीं है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको आर्कएंजल माइकल से या ग्रीन तारा से आप प्रेयर कर सकते हैं, जिनको आप मानते हैं उनसे प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके हर चक्रा के ऊपर कहीं ना कहीं जो भी आप करना चाहते हैं, आपके ऊपर मल्टीपल कॉर्ड्स जुड़ी हुई थी। माय गॉड, आपके ऊपर मल्टीपल कॉर्ड्स जुड़ी हुई थी, या बहुत सारे लोगों ने अपनी कॉर्ड्स को जोड़ रखा था या जोड़ रखा है। ओह माय गॉड, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत बहुत ही वियर्ड की एनर्जीज हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना, ओके, हो सकता है आपके शोल्डर्स पे, हो सकता है आप मतलब आपके कंधों पे, आपके पैरों में, आपके चक्रास में, आपके हार्ट में, यानी कि बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर ना बहुत सारी कॉर्ड्स या तो जुड़ी हुई थी या जुड़ी हुई हैं आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करने के लिए। आपको अपनी पूरी बॉडी से कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है। तो आप मेडिटेशन सर्च कीजिएगा, लिख कर उस पर कटिंग कॉर्ड मेडिटेशन, ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो। आप आर्कएंजल माइकल का कोई मेडिटेशन ढूंढ लीजिएगा या कुछ और ढूंढ लीजिएगा, या कॉर्ड कटिंग का कुछ ढूंढ लीजिएगा लिखकर। ये लोग लगातार आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए, या आपके आइडियाज़ को ड्रेन करने के लिए, आपकी लाइफ मैनिफेस्टेशन पावर, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ जो नेचुरल है आपके अंदर, उन चीज़ों को यहाँ पर ड्रेन करने के लिए कि आपसे खींच लिया जाए, आपको खाली और खोखला कर दिया जाए और ये ले लें। भगवान जाने इतना दिमाग कहाँ से लेकर आते हैं भाई। इतना फोकस अगर इंसान कोई अपने पे कर लेना, उसका पूरा जीवन सफल हो जाए, पूरा का पूरा जीवन सफल वो अपना कर ले और अपने पे फोकस कर ले। इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, कंट्रोल, समनिंग पावर। तो यहाँ पर कोई आपके क्राउन चक्र के ऊपर पावर जगाने की कोशिश कर रहा था, उसकी कॉर्ड्स को कट कर दिया गया है। ये फुल मून के ऊपर ट्राई किया गया है। पिछले 4 महीने से लगातार कोई कोशिश कर रहा है, पिछले 6 महीने से कोई कोशिश कर रहा है, या 6 साल या 4 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार कोई फुल मून की एनर्जी का यूज़ कर रहा है, जो लगातार आपकी एनर्जी से कुछ ना कुछ जागृत करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है या कर रही है। उसकी एनर्जी को काट दिया गया है, यानी कि आपकी शाइन को दबाकर, आपको घेर घोट कर, अपने आप को, वही ना जैसे आपके स्टार्स को लेकर ये कहना मैं स्टार हूँ, मैं स्टार हूँ। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जैसे वो होता है ना कि कोई कहीं पे 10 साल से काम कर रहा है और अगर अचानक कोई वहाँ पे आए और 5 साल में उसकी प्रगति होने लगे, यानी कि वो प्रोग्रेस करने लगे, उसका नाम होने लगे, तो 10 साल पहले आया हुआ बंदा या बंदी क्या कहेगी, मैं इससे पहले आया हूँ, चाहे दुनिया में पहले आया हूँ, चाहे इस जगह पे पहले आया हूँ, इसका नाम कैसे हो सकता है, मैं इस फील्ड में पहले आया हूँ, इसका नाम कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं कि अगर आप किसी फील्ड में काम करते हैं, ख़ास तौर से ये पब्लिक वाला फील्ड है, यानी कि अगर आप पब्लिकली कुछ करते हैं या फिर लोगों में आपके बारे में बात होती है, तो यहाँ पे वो इंसान की मैं, और ये सेम फील्ड का पर्सन है या फीमेल जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, कि मैं पहले आया हूँ या मैं पहले आई हूँ, तो इसका नाम कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात कैसे हो सकती है, इसकी चर्चा कैसे हो सकती है। तो इसकी चीज़ को मैं ओवर पावर कर लूँ, मैं इसकी चीज़ से सब चीज़ें ड्रेन कर लूँ, इसको खाली और खोखला कर दूँ। तो आपके ऊपर जो पावर जगाने की कोशिश की गई है या आपकी एनर्जी को जो ड्रेन करने की कोशिश की गई है, वो ये है कि आपके ऊपर जो भी एनर्जी ड्रेनिंग करके या लीचिंग करके आपकी वो एनर्जीज़ और एबिलिटीज़ ले ली जाएं जो कि आपको आप बनाती हैं, और ये अपने उस पर तमगा लगा लें, अपनी मेडल लगा लें अपने कोट के ऊपर कि हाँ हम हैं ऐसे, हमारी एनर्जीज वो हैं, और अगर हमारे पास नहीं है एटलीस्ट इसके पास तो नहीं है, मतलब इसके पास नहीं है, ये इंसान खाली है, मेरे पास तो है फिर भी। अब इस इंसान को क्योंकि मैंने खोखला कर दिया है तो अब मैं ही मैं, फिर से मैं ही मैं हूँ, अब ये इंसान नहीं है। बताओ कैसे लोग हैं। टेलीपैथी, ट्रांसमिशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आप टेलीपैथी के द्वारा
ये इंसान आपसे टेलीपैथी के द्वारा भी कनेक्ट होने की लगातार या तो कोशिश करता है, या फिर ये आपका पास्ट का कोई पर्सन है जो टेलीपैथी के द्वारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है या कर रहा है। ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान डेफिनेटली बुली है, कोई ना कोई पर्सन जो भी है ये करने वाले। यहाँ पर आप अपनी फुल पावर में हैं, आप अपनी उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर ये जो भी पर्सन है ना, ये इंसान ये चाहता है, या ये इंसान ये चाहती है कि आप अपनी पावर को खुद ही गिव अप कर दें। यानी कि आप कहें मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस के नहीं है ये सब करना, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, छोड़ रहा हूँ मैं, छोड़ रही हूँ मैं। यानी कि आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा चला आ रहा है कि आपके ऊपर लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए जाते हैं जब भी आपकी चीज़ें होने वाली होती हैं या होती हैं, और उस वक्त आपको रोक दिया जाता है किसी भी चीज़ को करने के लिए या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, और आपकी एनर्जीज़ को या फिर आपकी एबिलिटीज़ को या जो आपको मिलना है उसको दूसरे लोग लेके चले जाते हैं और आप लास्ट मोमेंट में खाली रह जाते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हैं। पावर ऑफ जॉय, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पावर ऑफ जॉय का। यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी जॉय की पावर को बना कर रखो, यानी कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, और जो भी अपने मैनिफेस्ट करना चाहते हो हायर एनर्जी से करते रहो, और हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं। और जहाँ भी जाओ खुशियाँ अपनी फैलाओ, क्योंकि तुम ऐसे ही हो, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर में यही है। क्योंकि जो ये लाफिंग बुद्धा हैं, ये जहाँ पे भी जाते थे ये हमेशा हंसते ही रहते थे, तो इनको देखकर लोगों को भी हंसी आती थी। तो ये नहीं था कि ये मजाक का विषय थे, इनकी एनर्जीज ऐसी थी कि जहाँ पर भी ये जाते थे, क्योंकि आप वो इंसान हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरवाइंट एनर्जीज़ में हैं, साथ ही साथ आप अर्थ एंजल हैं या फिर आप लाइट वर्कर हैं, तो आप उस एनर्जीज़ में हैं कि जहाँ भी आप जाते हैं आप लोगों के हृदय को हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं, या फिर आप उनको खिलने खुलने में मदद करते हैं। आपका कोई स्पिरिचुअल पर्पस है, और यहाँ पे लोगों को, चाहे वो आपके सेम फील्ड में है, मान लीजिए इस फील्ड में कोई जैसे मुझे रोकने की लोग कोशिश करते हैं, तो कैसे स्पिरिचुअल हैं, कैसे स्पिरिचुअल हैं, क्या उनका उद्देश्य है जीवन का, और क्या उनका पर्पस है जीवन का, दूसरे को बुली करना, दूसरा जो अपना काम कर रहा है उसको बुली करना। तो इसी तरह से आपके जीवन में जिस भी फील्ड में आप करते हैं काम, उस फील्ड के लोग आपको बुली कर रहे हैं ताकि आप अपने पर्पस में ना रह सकें। सिंपल सी चीज़ है कि ये दिखाई दे कि हम ही हम हैं पर्पस में और दूसरा नहीं है। पोर्टल इन्फिनिट माइंड अवेकनिंग कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पे माता तारा आपको ब्लेस कर रही हैं इस पोर्टल के साथ में, यानी कि आगे बढ़ने के लिए ब्लेस कर रही हैं। नंबर 1 की एनर्जी से यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए और चीज़ों को लीड करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, आपको जगा रही हैं, आपकी कॉन्शियसनेस में आपको लेकर आ रही हैं। क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन की एनर्जी से यहाँ पे वैसे मैं कार्ड देख रही थी। ड्रिंक मोर वाटर, ओशन की एनर्जी से हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पानी आपको पीने की ज़रूरत है ताकि आपकी एनर्जीज और ज़्यादा क्लीन होती रहें और आप हील होते रहें। लोग तरह तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, पता है, आपको बुली करने के लिए। चाहे कैसे स्पिरिचुअल हैं, पता नहीं कैसे स्पिरिचुअल हैं। अब बताओ, सारे कार्ड सीधे हैं फिर भी ये कार्ड उल्टा ही आया है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो उल्टा होकर तो ये और भी ख़राब होता है। तो ठीक है, ये नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड डेफिनेटली बुली की एनर्जीज़ की बात बताता है, यानी कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके नेटवर्क के अंदर ही है, जो ये नहीं चाहता है कि आप किसी चीज़ को आगे बढ़ाएं या आप किसी चीज़ को क्रिएट करें। डेफिनेटली ये इंसान आपके क्राउन चक्रा को बुली करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये आपके ऊपर अगेन एयर मैजिक का यूज़ कर रहा है, यानी कि ये लगातार आपके ऊपर कुछ इस तरह की मैजिक का यूज़ कर रहा है जिससे कि आपकी एनर्जीज चेंज ना हो सकें, जिससे कि आप उसी चीज़ में फंसे रहें और अटके रहें, क्योंकि ये कार्ड एयर एलिमेंट का है। वर्ड मैजिक का यूज़ कर रहा है ये इंसान। ये इंसान ना जैसे किताबों में लगातार ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है कि क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इसको बाइंडर ब्लॉक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये अपने जारों को पलट अलट के देख रहा है या देख रही है। ये ना जैसे इसके पास ना इसका कोई ऐसा रूम है जिसमें इसके पास ना ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, जिसमें ये या तो इसकी कोई ऐसी जगह है या फिर इसकी या तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये काम करता है या करती है। और फीमेल की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है, पर ये मेल भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये काम ये करता है या करती है और वहाँ जाकर ये देख रहा है या देख रही है कि क्या क्या है जारों में, या किस किस को डाल रखा है जारों में, या मेरा कौन कौन सा सामान ख़त्म हो रहा है, मुझे किस किस सामान की ज़रूरत है इसमें। अपने शेल्फ़ को देख रही है, अपनी शेल्फ़ को देख रही है। और जब ये अपने शेल्फ़ को देख रही है या जब अपनी शेल्फ़ को ये देख रहा है किसी कारण से, तो ये जो भी इसके साथ ना लगातार कोई ना कोई स्पिरिट अटैच है।
इसके साथ में लगातार कोई ऐसी स्पिरिट अटैच है जो कि इसने सम्मन करी थी। इसको अगर इस चीज़ का आइडिया नहीं भी है तो भी वो स्पिरिट इसके साथ ही घूम रही है या घूमती रहती है, या इसकी बैक के ऊपर है वो, यानी कि इसके साथ अटैच है बड़ी बुरी तरह से। यानी कि ये स्पिरिट इसने आपके साथ अटैच करने की कोशिश की थी जो वापस इसी के पास में है। और ये इंसान सबको जारों में डालना, इसका मतलब जार मैजिक इसका बहुत फेवरेट है। इसका मतलब जार मैजिक हो, कैंडल मैजिक हो, इसका बहुत फेवरेट मैजिक है। और ये इंसान जो है सबको जारों में डालना पसंद करता है या करती है, करती ज़्यादा है मुझे लगता है। जारों में डालना इसको बहुत पसंद है लोगों को। ये जितना भी, ये जितनी भी या जितना भी ये डर्टी मैजिक यूज़ कर सकता है ना, ये कर सकती है डर्टी मैजिक, गंदे से गंदा जो आप सोच सकते हैं ना, गंदे से गंदा जो भी आप सोच सकते हो, बस ये हर उस तरह के मैजिक को यूज़ करने में भी पीछे नहीं है। और इसने किया भी ये गंदे से गंदा, गंदे से गंदा। बहुत ही डर्टी मैजिक यूज़ किए हैं इसने, डर्टी मैजिक। चाहे उसमें ब्लड का यूज़ किया हो, चाहे इसमें किसी और चीज़ का यूज़ किया हो, हर वो चीज़ यूज़ की है जो अनैतिक होती है। हर वो चीज़, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगी, लेकिन हर वो चीज़ जो कि अनैतिक होती है। द सन का कार्ड है यहाँ पे। तो आपके क्राउन चक्रा पे लगातार लाइट आ रही है, यानी कि आपका जो कंट्रोल है आपके हाथ में ही है। दूसरा, ये जो कार्ड है ये हॉरस की एनर्जी को बताता है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर जो भी हायर बींग्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये राग की एनर्जी को भी बताता है। इसमें जो चेहरा बना हुआ है वो हॉरस से मिलता जुलता है, इजिप्शियन गॉड जो हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो कॉस्मिक बींग्स, बड़े लोग हैं, जो हायर एनर्जीज वाले लोग हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लगातार। तो ये इंसान जितना ज़्यादा आपके ऊपर गंदे से गंदा मैजिक कर सकता है या ये कुछ ऐसा है, पता है, देखो आपको लगेगा अजीब, लेकिन जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है ना, जैसे ना आपकी पिक्चर्स के ऊपर या आपके नाम के ऊपर या आपके वूडू डॉल बनाकर उसके ऊपर ना अपनी गंदी एनर्जी फेंकना। मतलब ये चाहे वो आपकी पिक्चर हो, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो आपकी कोई डॉल बना रखी हो, इसके पास डेफिनेटली आपके नाम की कोई ना कोई वूडू डॉल तो ज़रूर रही है या है अभी भी। ये जो भी इंसान है ना, या ये जो कुछ भी करता है या करती है, भाई ये उसके साथ बुरे से बुरा व्यवहार करता है और करती है, बुरे से बुरा व्यवहार। या ये कोई दो लोग हैं, यानी कि इस इंसान की हेल्प की जाती है, या ये दो अलग अलग लोग हैं। जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए दो लोग ये अलग अलग हैं, यानी कि जो आपके ऊपर मैजिक करती है या करता है, और दूसरा जिसके पास वूडू डॉल है और लगातार वो उसको बुली करता है, इस इंटेंशन के साथ में कि वो आपको बुली कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और वो डॉल भी कोई बहुत साफ़ सुथरी नहीं है, यानी कि मैं इस एनर्जी में ज़्यादा जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जो भी वो डॉल है बहुत ही मैली कुचैली और बड़ी बुरी हालत में है। हालांकि आपकी एनर्जीज वैसी नहीं हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज में लगातार जो हायर बींग्स हैं, डिवाइन बींग्स हैं, उनकी इंटरफेरेंस है, या आप चीज़ों को क्लीन कर रहे हैं। इसलिए जो भी एनर्जीज ये लोग कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, जो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब इन्हीं के पास में है। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि डेफिनेटली आप अपनी पावर में स्टेप इन कर चुके हैं, जिस चीज़ को इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है आपकी स्टेबिलिटी की बात। तो आपके मैनिफेस्टेशन पावर में लगातार डिवाइन वर्ड के साथ में आप कनेक्शन में हैं, या फिर ये पास्ट के लोग आपके साथ टेलीपैथी के द्वारा बातचीत करते रहते हैं, या फिर टेलीपैथिकली आपको मैसेज भेजने की कोशिश करते रहते हैं या कर रहे थे, या लगातार इन्होंने टेलीपैथिकली आपके माइंड में कन्वर्सेशन करके कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो क्या कर रहे हो। आपको ये भी लग सकता होगा कि आपको लगा होगा कि डिवाइन हमसे बात कर रही है, हमारी स्पिरिचुअल टीम हमसे बात कर रही है। कुछ लोगों को क्लियरली पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उन्होंने इनको जवाब भी दिए होंगे क्लियरली, या इन्होंने आपके माइंड से मैसेजेस को लिया होगा कि क्या करना है, क्या सोचना है, क्या चल रहा है। और आप लगातार अपने माइंड में, जैसे हम अपने माइंड में बातें करने लग जाते हैं ना कि अच्छा हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये आप अपने आप से नहीं कर रहे हैं, ये आप इन लोगों से कर रहे हैं। आप इनको बता रहे हैं कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या होगा। तो ये आपके माइंड से वो सारी चीज़ें सुनकर आपकी चीज़ों को वो ख़राब करते हैं। और अगर कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपकी चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो ये आपके माइंड को रीड करते थे, आपके ही माइंड के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होके। जब तक आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था। जब आपको पता है, आपको पता है। नहीं पता था तो मैंने बता दिया है।
और लोगों को मेरे बात करने से तो लोगों को बहुत परेशानी है, क्योंकि जिन बातों को मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, ये बातें आपको कोई पैसा लेकर भी नहीं बताने वाला है। इसलिए मेरे काम करने से तो लोगों को बहुत परेशानी है। मैं पहले इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ टाइम से मैं इस चीज़ को समझी हूँ, क्योंकि ये जो डिटेल्स मैं आपको देती हूँ ना, कि ये जार मैजिक का यूज़ किया, ये वुडू डॉल का यूज़ किया, इससे पहले तो टैरो कार्ड रीडिंग्स के अंदर ये सारी चीज़ें लोग नहीं बोलते होंगे ना आपको, अगर आप कहीं सुन रहे हैं तो, है ना। अगर कोई ये कहे कि आप ही बोलती हैं, आपको डाउनलोड होते हैं, भाई मैंने तो इस टैरो का यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम की हैं, जो मेरे बाद लोग करने लगे और उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा थे, या मेरे चैनल पे स्पेल वर्क हो रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें उतनी बढ़ नहीं पाई। तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा जाऊँगी नहीं, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं, जिसमें डेली एंजल गाइडेंस की वीडियोस भी आते हैं, ठीक है। और मुझे इस बात को कहने में कोई भी बुरा नहीं लगता है। जो मैंने किया है वो मैंने किया है, उसमें क्या है, उसमें क्या है। लेकिन बात यह है ना कि लोग, अब मैं कुछ टाइम से ये समझ पाई हूँ कि जो मैसेजेस में अब मेरे पे क्यों साइकिक स्पिरिचुअल अटैक इतने ज़्यादा हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे थे पहले से ही, लेकिन जो लोग अब ज़्यादा करने लगे हैं, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, वो ये हो रही है कि एक उनकी सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरा, जो भी मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ, लोग इन मैसेजेस को देने के या फिर आपको ये बातें बताने के पैसे वसूलते आपसे, है ना, आपसे पैसे कमाते, तो वो आपको एक रुपए की बात पकड़ाते, आपसे 100 रुपये पकड़ के। तो यहाँ पर मैं जो बातें आपको बता रही हूँ, मैं तो कोई पैसे की मांग आपसे कर नहीं रही हूँ, आप लोगों की मर्जी है। जब लोग आप सुपर थैंक्स दे देते हैं, चैनल में ऐड है, अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन मैं मांग नहीं करती। आपको जब अच्छा लगता है आप लोग दे देते हैं, जिनको अच्छा लगता है ना। नहीं भी देंगे तो भी देखिए, वीडियोस तो मैं दे ही रही हूँ बिना किसी लालच के। मैं कोई पर्सनल रीडिंग भी नहीं करती और मुझे करनी भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है, और वो यही है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ, लोग नहीं चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को ऐसे ही पता चले, इसलिए मेरे ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। और दूसरा, जिन लोगों के साथ आपने शेयर किया है या जिन लोगों से आपने मेरे बारे में बात करी है, वो लोग मेरे चैनल पे स्पेल वर्क करते हैं। और क्या मुझे पता नहीं चलता? ये बात मैंने पिछले कुछ वीडियोस पहले बोली थी कि आप लोगों ने जिनके साथ चैनल शेयर किए हैं, जिनसे मेरा जिक्र किया है, याद रखिएगा, उनमें से कुछ लोगों ने इस चैनल के ऊपर स्पेल वर्क किया है, मेरे ऊपर स्पेल वर्क किया है, ऐसे पता चल जाता है। बस इतना ही टाइम लगता है। ये तब तक की ही बात थी जब तक मैं अनअवेयर थी, जब तक मुझे ये लगता था कि दुनिया मेरी जैसी है, अच्छी और भोली। जब मुझे ये समझ में आया कि दुनिया तो बहुत ही कपटी है या हो सकती है, उसके बाद से अब मैं बहुत अवेयर हूँ भाई, बहुत अवेयर हूँ। इसलिए आपको भी उसी अवेयरनेस में, अपनी पावर में रहना चाहिए। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो आपकी जो भी सिचुएशन है इसमें आप अपनी पावर में ही हैं। एम्परर ऐसे ही नहीं बनता, एम्परर बनता है अपनी लाइफ के अंदर कड़ी मेहनत से। तो आप उस एम्परर की जगह पे हैं जहाँ पर आपके पास अथॉरिटी और पोजीशन दोनों ही है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपके साथ हैं, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, माँ ग्रीन तारा आपके साथ में हैं, और यहाँ पे आपके लिए इजिप्शियन गॉड्स की भी एनर्जीज हैं। तो अगर आप इनके साथ कनेक्टेड हैं तो इनकी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ पे। नहीं है तो ये लॉर्ड सन की एनर्जीज हैं, क्योंकि ये सन का कार्ड है। आपकी खुशियों के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपको क्लियर रास्ता दिखाया जा रहा है या दिखाया जाएगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं। से 2 कार्ड और लूँगी इसमें से, एस ऑफ सोर्ड। तो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी यहाँ पे मिल रही है। और जो भी आपके ऊपर जाल बुने जा रहे थे, आपके क्राउन चक्रा पे इसी तरह का जाल हो सकता है जो ये आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आर्कएंजल माइकल ने आपके ऊपर गिरने से पहले ही उसको रोक लिया है। द हेरोफेंट, अगेन ये कार्ड बात करता है आपके लिए आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की। तो लोग यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ से आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिन चीज़ों को आप अपनी महत्व देते हैं उन चीज़ों को हमेशा ही महत्व दीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ें आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ हैं। लोग आपकी जेन्युइन चीज़ों से आपको हटाकर आपको गंदगी में डालना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग आपसे आपके स्टार छीन लेना चाहते हैं, आपको खाली और खोखला कर देना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही हैं अच्छे, हम ही हैं स्पिरिचुअल, हम ही हैं हीलर, हम ही गाइड करते हैं, हम ही हीलिंग की बातें करते हैं, या हम ही हीलिंग कर सकते हैं, या फिर हम ही तुम्हें गाइड कर सकते हैं। ये इंसान तुम्हें जो भी गाइड कर रहा है या कर रही है, ये फेक है, ये तुम्हें गाइड नहीं कर सकता, ये गाइड नहीं कर सकती। ये चीज़ आपके साथ भी हो रही है, जैसे मेरे साथ लोग करते हैं, आपके साथ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ कॉइंस का। इस कार्ड की कहानी यही है कि इस इंसान को चुपचाप काम करना पड़ता है। ये बोलेगा तो ये बोलती तो ये चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बर्ड इसे परेशान करते या तंग करते, और इसको दुख सहकर भी अपने कामों को करना पड़ रहा है। तो आप में से कुछ लोगों की ये सिचुएशन रही होगी। पास्ट में कुछ समय ऐसा था जब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कैसे ये बताऊं कि मेरे ऊपर स्पेल वर्क हो रही है, मेरे ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं कि मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियोस, मैं नहीं कर पा रही हूँ अपना काम, और मैं वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ। 3 महीने मेरे चैनल पे, 2 से 3 महीने मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आए, तो मेरे चैनल पे व्यू भी नहीं आए। व्यू नहीं आए
चैनल पे वीडियोस नहीं आए तो डेफिनेटली मेरे चैनल की जो ग्रोथ थी वो ख़त्म हो गई तो मुझे डेफिनेटली परेशानी तो हुई होगी। मैं काम करती हूँ यहाँ पे इस चीज़ को लेकर, तो लोगों ने मेरे साथ ये किया है तो मुझे पता है कि ये क्या होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ भी करते रह सकते हैं, वो तभी तक हो सकता है जब तक कोई अनअवेयर होता है, और उसके बाद आप दूसरे को बुली कर रहे हैं। ईश्वर देख रहा है और वो देखता है। एक समय सीमा होती है हर एक चीज़ की, किसी को वुंडेड करने की या किसी को दबा के रखने की। जब ईश्वर अपनी पर आता है तो किसी की नहीं चलती। आपको बहुत सारे लोग वुंडेड या घायल करने की या आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, आपके क्राउन चक्रा की एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं या क्राउन चक्रा को आपके बाइंड कर देना चाहते हैं, आपको बोझों तले दबा देना चाहते हैं। 10 का कार्ड है ये चीज़ें एंड की तरफ है या एंड हो रही हैं। आपको इतना भी ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि वो आपको हमेशा ही इन चीज़ों में पड़े रहने देगा या आपको हमेशा ही 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज में रहने देगा, जहाँ ना होप है आपके पास में, ना आपके पास में कोई नई शुरुआत है। हर चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ लगती है, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए और आपके जीवन में स्टेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि लोग तो नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए, या लोग तो नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। लोग चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों में गिव अप कर दें, आप छोड़ दें। जैसे लोग चाहते हैं मैं यहाँ वीडियो बनाना छोड़ दूँ, मैं बोलना छोड़ दूँ, मैं वीडियोस डालना छोड़ दूँ। जब मेरे वीडियोस नहीं आते होंगे तो लोग खुश होते होंगे, अच्छा चलो हमारा स्पेल वर्क काम कर गया, इसका वीडियो नहीं आया, अरे वाह इसका वीडियो नहीं आया, इसकी पोस्ट नहीं आई, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे ही वीडियो आता होगा हाय तौबा हो जाती होगी, हाय फिर वीडियो आ गया इसका, ये मर क्यों नहीं जाती, इसके साथ ये क्यों नहीं हो जाता, इसके साथ वो क्यों नहीं हो जाता। मुझे पता है ये एनर्जीज मुझे महसूस होती हैं क्योंकि एक कुछ यहाँ के लोगों के भेद खुलते हैं, कुछ आप लोगों के यहाँ के लोगों के भेद खुलते हैं। ऐसे 2 कार्ड इसमें से लेंगे। आई लिव बियॉन्ड इमेजेस, आई एम ओपन टू एटर्निटी। तो आप यहाँ बंधे हुए नहीं हैं, आप किसी रूपरेखा में बंधे हुए नहीं हैं। आई हैव नो सेल्फ इमेज, बी ओपन टू इन्फिनिटी। तो आप अनंत सीमाओं में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप जैसे है ना क्राउन चक्रा में आपके जो आइडियाज़ हैं, या फिर लाइफ में जो भी आप अनलिमिटेड जगहों पे जाना चाहते हैं या ऐसी चीज़ों को आप करना चाहते हैं जहाँ पे संभावनाएं ही संभावनाएं हैं, तो आप अपने जीवन की संभावनाओं के लिए, अनंत संभावनाओं के लिए, जहाँ पे आप एक चीज़ में बाउंड नहीं हैं, आप हर चीज़ के लिए ओपन हैं, ओपन हार्ट और माइंड से आप काम कर रहे हैं। लेकिन लोग आपको लिमिटेड कर देना चाहते हैं। आई एक्सपीरियंस एक्सटेसी इन माई बॉडी। तो आप अपने जीवन के अंदर खुशी को और आराम को महसूस कर सकते हैं, आनंद को महसूस कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आप अपने शरीर के अंदर आप प्यार को, सुंदरता को, क्रिएटिविटी को और इंस्पिरेशन को महसूस ना कर सकें। और ऊपर का कार्ड कहता है आई होल्ड इनसाइड मी अ प्लेस ऑफ पीस एंड साइलेंस दैट कैन नॉट बी डिस्टर्ब। तो आपके पीस और साइलेंस को डेफिनेटली यहाँ कोई लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं हो सकता। इसलिए लोगों में परेशानियाँ हैं कि किस तरह से आपको ड्रेन किया जाए, ड्रेन करके आपको थकाया जाए, जिससे ना आप काम कर सकें, ना अपने जीवन में कहीं कदम उठा सकें, ना अपना कोई डिसीजन ले सकें। इसलिए लोग आपको बर्डन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, अगर आपके अंदर एनर्जीज नहीं है, अगर आपको लगता है मन ही नहीं करता है अपनी लाइफ में किसी चीज़ को क्रिएट करने का, आगे बढ़ने का, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ के इश्यूज़ हैं और कुछ लोगों के साथ में आपके क्राउन चक्रा से लेकर आपकी पूरी बॉडी में जगह जगह चक्रास के साथ साथ लोगों ने कॉर्ड्स जोड़ रखी हैं, जिनको आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। नहीं समझ में आता है, आंखें बंद करके बैठ जाइएगा, कुछ गहरी सांसें लीजिएगा और आर्कएंजल माइकल से कहिएगा और शांति से बैठ कर कीजिएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे लिख दिया और हो गया, लिखने से नहीं होता है भाई, लिखने से नहीं होता। खाना खाते हो तो खाना बनाने के लिए जो खाना बनाता है या आप बनाते हो, खाना बनाने का प्रोसीजर होता है। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट गोभी की सब्जी बनाई तो डायरेक्ट आपने गोभी फेंक दी, उसमें मसाले फेंक दिए और वो बन गई। गोभी को धोते हो, काटते हो, टाइम लगता है, ध्यान से काटते हो, कीड़ा ना हो, चीज़ें ना हो, है ना, या उबालते भी होगे, कुछ भी करते होगे, टाइम लगता है। हर चीज़ के पकने और बनने में टाइम लगता है, यहाँ पर उन चीज़ों को हटने में भी टाइम लगता है। और कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं क्योंकि ये लोग बार बार जोड़ते हैं चीज़ों के द्वारा। तो हर दिन बैठिए, हर दिन अपनी कॉर्ड्स को काटने की प्रेयर कीजिए, अपनी हीलिंग की प्रेयर कीजिए, आर्कएंजल माइकल से कीजिए, आर्कएंजल राफेल से कीजिए। और अगर आप एक हीलर हैं तो आपको आर्कएंजल राफेल से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आर्कएंजल राफेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको दे सकते हैं अगर आप एक हीलर हैं तो, या फिर आप उनको मानते हैं तो। क्योंकि आर्कएंजल राफेल बिल्कुल भी जो हीलर्स हैं उनको लेकर लापरवाह नहीं हैं। आर्कएंजल राफेल एक ग्रेट हीलर हैं, सबसे बड़े हीलर हैं हमारे लिए। तो खास तौर से वो लोग जो हीलर ही हैं, यानी कि जो हीलिंग का काम करते हैं या जो लोगों को हील करते हैं, तो आर्कएंजल राफेल आर्कएंजल माइकल की तरह ही हैं। वो आपके भावनाओं से, आपकी एनर्जी से खेलने नहीं देंगे किसी को। यानी कि जब आपको प्रोटेक्ट करने की बारी आएगी तो आर्कएंजल राफेल पीछे नहीं हटेंगे, उनको हल्के में नहीं लेना कभी भी। इसलिए आर्कएंजल राफेल भी आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन करते हैं जैसे आर्कएंजल माइकल करते हैं। इसलिए कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि सिर्फ आर्कएंजल माइकल ही प्रोटेक्शन करते हैं। आर्कएंजल माइकल की अलग जगह है, आर्कएंजल राफेल की
की अलग जगह है, लेकिन आर्कएंजल राफेल भी आपका प्रोटेक्शन और हीलिंग दोनों करते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों की अपनी अपनी अपना अपना महत्व है, उनका इंपॉर्टेंस है। तो आपके अंदर पीस है और आपके अंदर जो साइलेंस है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, और आपके अंदर जो भी भारी डिस्टर्बेंस आपको लोग देने की कोशिश करते हैं, आप उससे बिल्कुल अनअफेक्टेड हैं, इनकी उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को आप आगे लेके बढ़ रहे हैं, कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खैर जाने दीजिए, बाकी मैसेज इतनी ज़रूरत नहीं है, दिमाग ख़राब होते हैं ज़्यादा मैसेजेस से भी। तो आपको सिर्फ यही करना है कि अपना ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, अपनी कॉर्ड्स को कट करना है, अपने बारे में सोचना है और अपने आप को खुश रखना है। वीडियो में वैसे मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं है जिससे आपको तकलीफ़ हो, लेकिन फिर भी अगर कोई हुई हो या आपका समय वेस्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ कि आपका समय वेस्ट हुआ या आपको कोई चीज़ बुरी लगी। मैंने बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ आपके लिए वीडियो बनाया है। जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।